वेलकम टू अल्पाइन एजुकेटर। आज हम देखेंगे पेपर 10वां। ठीक है, पेपर 10वां किसका? ये एग्जाम कब हुआ था? 18/2/2019 को, शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम? इस सीरीज में हम कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन का पेपर कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम कब होता है? 18/2/2019 को। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 6% सालाना ब्याज दर से सालाना ब्याज 5/1/2 वर्ष में 2541 है। वही राशि 5/2/3 वर्षों में सालाना 8/1/7% ब्याज दर से कितनी होगी? देखो क्या होते हैं, मूलधन गुणा दर कितना दे रखा है? 6, समय कितना है? 11/2/100 है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 इक्वल टू कितना दे रखा है? 2541। क्या ये ब्याज है ना? ब्याज है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? ये कटेगा, देखो 4 2 6 होता है, 5 और 1 6। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? 11 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। 11 तो 22, 3 11 33, 11 कम 11। ठीक है, अब देखो ये मैं ऊपर गुणा कर रहा हूँ इसका, पी इक्वल निकाल रहा हूँ मैं 231 इंटू 200/6। अब देखो 3 और 2 5 और 1 6, यानी 3 से जाएगा इसमें। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21, 2 से 100, यानी ये क्या है? 7700 क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, 7700 प्रिंसिपल आ गया। अब निकालना क्या है? वही राशि। कौन सी राशि? ये वाली राशि, मूलधन। वही राशि कितने वर्षों में? 5/2/3, यानी मूलधन गुणा दर कितनी है बताओ? 8 7 56 और 1 57, 57/7। ठीक, और ये कितना है? ईयर कितने? 5 के 15 और 2 17/3। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है ना। कितनी हो जाएगी? ब्याज निकालो पहले। ब्याज कितना होगा बताओ? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 7 से 11 और 2 से कटेगा ये। 2 से कट रहा कहीं बताओ तो? 2 से नहीं कट रहा ना, तो मैं एक काम करता हूँ। कितना आता? 8 7 56 1 57/7, 5 से 15 2 17/3, 17/3 था, सॉरी। कितना है ये? 5 3 15 2 17, ठीक 3 है ना। ठीक है, अब 3 से इसमें 19 थे, 57 होगा ना। ठीक है, अब इसको मैं गुणा कर रहा हूँ। 11 9 99 और 11 कम 11, 11 और 9 कितना होता है? 20। अब 17 से 17 9 153, 53 लिख दो, 1 हासिल आ गया। 17 कम 17 34 और 1 35। ये क्या है? ब्याज आ गया, ये क्या प्रिंसिपल आ गया। तो क्या होता है? कुल राशि निकालनी हमें। तो मूलधन धन ब्याज क्या होता है? मिश्र धन, यानी मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट होता है ना। अमाउंट आ जाएगा, क्या जाएगा? 7700 बटे सॉरी प्लस 53, 3 5 12 11 है ना। 11,253। नोट करो इसको। क्वेश्चन देखो 52, यानी दूसरा है ना। दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया। 0.08 भाग 1.2 ऑफ 3.4 माइनस 2.6 इंटू 0.8 ऑफ 3.2 ये आया ऑफ, इसके बाद है और 9/16। करो इसको सॉल्व। बोर्ड मास है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ये वाला। तो 34 में 26 का कितना आता है? 34 26 0.8 आएगा, आएगा ना 0.8। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 96, यानी कर लेते हैं यहाँ पे। तो 12 कितना आएगा? ऑफ है ना, यानी गुणा 12 96 आ गया। कितने संख्या बाद? 2 संख्या बाद यहाँ पर आएगा। ठीक, अब देखो ये इंटू है ना, तो इंटू से पहले क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? 0.08 को लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइड है, इसको नीचे ले आता हूँ। 0 पॉइंट यहाँ पे था और 0.96, 2 संख्या बाद यहाँ भी 2 संख्या बाद हटा दो इसको, है ना। तो ये आएगा 1/8 का मान 8 दूनी 16, 1/12। ठीक, अब यहाँ से हम सॉल्व कर चुके थे पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लो, क्यों? ऑफ है ना, पहले ऑफ है, पहले ऑफ वाला होगा, इंटू वाला तब होगा। ऑफ वाला पहले होगा। 8 दूनी 16, 8 में 24 और 1 25, 1 2 2 संख्या बाद। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा है
और बाद में ऑफ चल ही रहा है अभी 9/16। इसको कर लो सॉल्व, कितना आएगा 12×2 = 24, नहीं पूरा पूरा जाएगा, 4 बार तो जाएगा, 4×3 = 12, 4×6 = 24 और पॉइंट और 4×4 = 16, ये आ रहा ना, ये आएगा 0.64/3 इंटू 9/16, 16×4 = 64 पॉइंट यह लगेगा, 3×9 कितना आएगा, 4×12 कितने संख्या बाद, 2 संख्या बाद 0.12, ठीक है, ऑप्शन 1 है ना, नोट करो। त्रेपन वाला क्वेश्चन देखो, त्रेपन वाला क्या है, देखो त्रेपन वाला क्वेश्चन क्या है, क्या ये मिस प्रिंट हो रखा है, ठीक है, ये गलत है इसमें, अगर आपको इंग्लिश वर्जन कहीं मिलेगा तो मुझे बताना, ठीक है। अब देखो 54वां क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी ये 53 वाला 54 वाला देखते हैं। 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन या सिलेंडर वक्र सतह क्षेत्रफल कितना है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वेलन का आयतन देखो क्या होता है, वेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h है ना, 2 × 22/7 इंटू आर नहीं दे रखी है, एच कितनी है 28, इसका मान कितना दे रखा है 176। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो 7×28, तो ये बार ये कितनी बार जाएगा, 11×2 = 22 होता है, और 11×11 11×6 = 66, 4 और 4 16, पूरा कटेगा 16 से, आर कितनी आएगी 1, रेडियस क्या आ गई 1, इसका आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है πr²h, ये क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है वेलन का आयतन 22/7, r² 1 का स्क्वायर 1 ही, और h क्या है 28 है, तो 7×28 तो क्या आएगा 8 क्या आयतन आएगा ना सेंटीमीटर क्यूब में, आयतन नोट करो। फिफ्टी फाइव यानी 5 क्वेश्चन हमारे अनुसार, ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को कोई वस्तु बेची, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेची, सी ने उसे 40% हानि पर डी को बेची, डी ने इसे इतने में खरीदा, और ए और बीच की अंतर देखो ए बी सी और डी है, ठीक है, डी को कितने की मिली हो 46.20, ठीक है। अब देखो सी ने उसको 40% हानि पर बेचे, सी का 6/10 कितना आएगा, इतना 46.20, देखो इसको 100 6×7 = 42 और 6×7 = 42, 0 एक और 0 आएगा, अगर मैं इसको यहाँ गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया, तो 2 संख्या बाद फिर दशमलव आएगा, यहाँ पे आएगा 77 आएगा 77, ठीक है। अब क्या है बी का, बी ने उसे सी को 10% लाभ, बी ने सी को 10% लाभ, बी का 10% लाभ 11/10 कितना 77, 11×7 = 77, यानी बी का मान कितना आएगा, बी का मान आएगा 10×7 है ना, और ए ने 55 लाभ पर बी को बेचा, ए का 25×100 5/4 बी को बेचा यानी 70, तो ये कितना आएगा 5×5 = 20, 14×5 = 70 होगा ना, ए का मान 14×4 = 56 आ गया ना। अब देखो ये क्या बोला चाह रहा, इसका कितना हो गया लाभ, ए को कितना लाभ हुआ बताओ 56, 14 का लाभ हुआ, बी को कितना आएगा 7 का लाभ हुआ, ए और बीच के लाभ, इसका लाभ है इसका लाभ है, इसका अंदर कितना है 14 - 7 = 7, आंसर नोट करो। एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय की, यदि उसकी गति 20% कम हो जाए, देखो 20% मान कितना होता है 1/5, मतलब अगर गति उसकी 5x थी या कितने की 5 से 4x है ना, तो कौन सा क्वेश्चन है बताओ, छठा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो तो समय बराबर दूरी बटे 4 होता है ना, समय बराबर दूरी बटे 4 कितनी 5x, मतलब पहले क्या कर रहा है इतना समय लेगा कितना, अगर इतनी दूरी तय करेगा कितना इतनी स्पीड से, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा हो, थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसमें आएगा कि अगर स्पीड कम हो रही तो समय ज्यादा लेगा, कितना ज्यादा लेगा वो दे रखा है, t + 4×4 5/4 है ना, 5/4 = समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी है फिर 250, 4 कितनी 4x, मतलब उसने क्या कि स्पीड कम कर दी और टाइम क्या ज्यादा लेगा, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा यार, ठीक है। हमें निकालना क्या है, उसकी गति शुरू में क्या थी, शुरू में ये थी ना 5x, तो 5x का मान निकालना है, एक काम करता हूँ इसको भाग दे देता हूँ, x से x और 250 से 250,
इसको मैं सॉल्व कर दूँ कैसे, टी को रहने देता हूँ और चार चार का यहाँ एलसीएम लेता हूँ, 4t + 5, ये 4 है ना, सबसे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, 4 इक्वल टू, इसको सबसे ऊपर 4/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5t इक्वल टू 4t + 5, तो 5t में से 4t या t इक्वल टू 5 निकालना, क्या हमें 5x का मान निकालना है ना, तो इसका वैल्यू का यहाँ रख दो, ठीक है। तो 5 इक्वल टू 250/5x, तो 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x यहाँ ले डालो और इसको 250 बटे इस 5 को नीचे ला दो, 5×5 = 25, यानी 50 किलोमीटर पर घंटे क्या होगी इसकी स्पीड, क्या शुरुआत में, नोट करो। देखो सातवां क्वेश्चन, देखो सातवां क्वेश्चन है, एक साथ काम करते हुए ए बी सी में एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी सी की दक्षता ये अनुपात में दे रखा है और बी अकेले उस कार्य की जरूरत। टोटल वर्क निकालेंगे पहले, तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है आपका डेज इंटू कितना होता है, एफिशिएंसी, ठीक है। डेज यानी टाइम लेना, टाइम है ना, इसने कितना टाइम लिया और इसकी एफिशिएंसी क्या थी, वो टोटल वर्क आ जाता है। तो बताओ टोटल डेज कितने, 36 है, टाइम 36 लिया उन्होंने और एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 11, 11 और 9 20, टोटल वर्क हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, क्या हो गए, टोटल वर्क। निकालना किसका है बताओ, बी अकेला करेगा, ये टोटल वर्क है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 6 × 36, 6 दूनी 12, यानी 120 दिन में क्या कर लेगा, 20 कार्य को पूरा कर लेगा। नोट करो। 9वां क्वेश्चन है यार, जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, संख्या x का 32%, संख्या y में x है ना, इसका ना y में जोड़ दिया, इसका कितना x का 32%, x का 32% हमने y में जोड़ दिया है ना, तो y 24% बढ़ जाता है। तो y क्या हो जाता है, जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या में जोड़ जाता है तो y 24% बढ़ जाता है। हाँ ठीक है, तो y कितना हो जाता है, 124%, कितना बढ़ जाता है ना, इसकी जरूरत नहीं है। देखो इसमें साफ साफ बोला है क्या, जब संख्या x का 32% y में जोड़ा जाता है तो y 24% बढ़ जाता है, बढ़ गया, ठीक, नोट करो, नोट किया, सॉल्व करो पहले, इसको इधर लाओ, मैं इसको इधर ले आता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का 32% इक्वल टू y इंटू 124/100 माइनस y, इसको 100 इधर ले आओ, हमें एलसीएम ले लो, 100 गुना करना पड़ेगा, 124 में से 100 गया 24, y/100 कितना आएगा, x का 32% है ना, ये कट जाएगा आपस में, तो x/y निकालो, कितना आएगा, 24/32, यानी 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 2 से कट, 2 चौको 8, 2 3 6, ठीक, 3/4। अब निकालना हमें क्या है बताओ, 2x + y, 2x + y बटे 3x - y, 3x - y, 2x कितना है 6 प्लस y कितना है 4, 3x कितना है बताओ 9 प्लस -4 है ना, तो 10/9 में से 5, 9 में 4 के 5, 5 दूनी 10, तो क्या इसका आंसर, नोट करो। इससे पहले दो क्वेश्चन DI के थे, DI वाले हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, एक साल करेंगे उनको, ठीक है। 62 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, ये एक गोले की जब 25% कम की जाती है, 25% क्या होता बताओ, 1/4, अगर 4x थी अब क्या जगह 3x हो गई, है ना। देखो यार गोले की 25% कम कर हो जाए तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने % कम होगा, देखो इसका सतह क्षेत्रफल कितने % कम होगा बताओ,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई r² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है, ठीक। 4 पाई r² निकाल दो। 4 पाई r² यानी पहले ये था, 4 को 16 कर दो। एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, एक्स कटना है उसमें, है ना, ठीक है। अब दूसरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 4 पाई r² यानी ये लिख दो, 4 पाई r², 9। अब देखो यार कितने परसेंट कम हो जाता है, कितना परसेंट कम हो जाता है, घटा दो इसमें से। 4 पाई मैंने कॉमन ले लिया, 16 माइनस 9 किससे कम हो जाता है, इससे कम हो रहा है ना, तो 4 पाई इंटू 16 इंटू 100, क्यों, परसेंट में चेंज करने के लिए। तो ये कट जाएंगे आपस में, 16 में से 9 गया, 16 में 9 गया, कितना आता है भाई, 7/16 इंटू 100%, है ना। अब देखो कितना आएगा, 700/16, 16 कितना आएगा, 16 चौको 64 आएगा पहले तो, ठीक। कितना आएगा फिर 6, तो 16×3=48, फिर 12 बचेगा, दशमलव, 16×7=112 ना, 16×7=112, 16×5=80, कितना परसेंट, 43.75%। नोट करो। क्वेश्चन देखो 13 वाला, 13 है, एक समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन यह था। मैंने मान लिया कि कितने व्यक्ति थे, x थे, तो टोटल कितना है, 75.5 इंटू एक्स प्लस 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए, ठीक है। कौन कौन से वजन के, इनको जोड़ लो पहले, कितना हो गए, 7×14, 7×21 और 7×28, 280, तो यही हो गए, है ना। और 2, 4×2 6, 6×3 9, 9, 9 और 6 और 4 10, मतलब 10 ये हो गए, मतलब 290 और जुड़ गए इसमें, 290, 290। ये कितने का हुआ है बताओ तो, एक्स ये थे और 4 ये हो गए, एक्स प्लस 4। कोई दिक्कत, ये औसत आएगा इनका, सभी व्यक्तियों का औसत वजन 50 ग्राम कम हो गया। ये सभी व्यक्ति है, एक्स 50% कम हो गया, मतलब एक्स माइनस पहला इनका औसत कितना था, सॉरी, ये तो हमने व्यक्तियों की संख्या मानी, पहले 75.5 था, अब कितना हो गया, 75.5 माइनस 5.5 ग्राम ना, मतलब 500 ग्राम यानी आधा किलो, माइनस आएगा, -0.5, ठीक है, यह आएगा 75 आएगा सीधा ना। तो ये गलत है लिखना, यहाँ लिखता हूँ अभी, 75.5x प्लस 290, इसको यहाँ गुणा कर लो, ये कितना 75 आएगा ना, 75 आएगा, क्योंकि 75.5 में से ये 0.5 दिया तो 75 आएगा, तो 75x आएगा, प्लस 75 चौको कितना होता है, 728 और 300 होता है पूरा, ठीक है, 300, तो इसमें से इसको बढ़ाएगा 0.5 आएगा, फिर 0.5x इसमें से 10 आएगा, x = 10/5, ये पॉइंट को ऊपर ले जाता हूँ, 5 दूनी 10, 20 क्या आएगी, 20 क्या आएगी, जो पहले हमने छात्र माने, छात्र या फिर व्यक्ति माने थे वो क्या आएगी, उनकी संख्या क्या आएगी, 20 आएगी। नोट करो। तो 2 क्वेश्चन है। चलो, सुमन ने एक वस्तु चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देकर 882 रुपये में बेची, अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उससे वस्तु की क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या, देखो MRP, पी पे छूट कितने की, 16%, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना था, इतना, छूट दी 16% की, तो 100 माइनस 16 कितना, 84/100, इतना SP आएगा, इस पे दे कितना रखा, 882 रुपये में बेची। सॉल्व करो, कर लो सॉल्व, 4 2 4 4 1 है ना, MRP कितना आएगा, 4 4 1 1 2/42, ठीक है। तो 4 8 9 9 4 6, यानी 3 बार भी जा रहा है, 2 बार भी जा रहा है, तो 6 बार भी जाएगा, 3 बार 2 6 बार, 6 7 42 और 6 7 42, 6 7 42 43 44 2, 6 3 18 18
19 20 की 6 5 30 ये है ना, ये आएगा। अब ये 7 बार हो जाएगा, 7 एकम 7, 0 7 में 35 और ये है ना 10 50 के आगे MRP। अब क्या बोला उसने, अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती CP तो लाभ तभी भी हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है उसको, CP पे लाभ होता है 20% का, 120 यानी 20 पंजे 100, 6/5 इतने का लाभ हो रहा है। अगर उसने इतने में बेची होती, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है ना, तो 6 एकम 6, 6 सत्ता 42, 6 पंजे 30, तो CP कितना आएगा, 5 गुना है 5 पंजे 25, 5 सत्ता 35 और 2 37, 5 का 5 दिन 8, 875 क्या आएगा इसका क्रय मूल्य। नोट करो, ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको करते सॉल्व। मैं पहले करना चाह रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ना, 5 3 के 9 और 1 10/3, 10/3 प्लस 5, 5 से 15 10 25/3 हो गया सॉल्व। इंटू 10 एकम 10 और 11/10, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 11 पंजे 55/6 आएगा, आएगा ये, ठीक है। माइनस 16 दूनी 32 33/2, एलसीएम ले लो 3 3, 3 के 9 3 के 9 माइनस 55/6 कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 5 गए 4/6, इसको जोड़ दो फिर। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, इतना ये आएगा 44/6, इसको जोड़ दो, 3 कम 3 और 2 5/3 प्लस 44/6, फिर कर लो 2 को गुणा, यहाँ 2 को गुणा, क्यों एलसीएम लेने के लिए, तो 44 54/6, 6 नंबर 54 होता ना, 6 नंबर 54, मतलब इसका ऊपर कितना आएगा, एक आया 9 सॉल्व करके, है ना, बटे इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ऑफ होता है ना, 1/4, 2 दूनी 4 5/2 इंटू 5/2, ठीक है ना, कुछ कर तो नहीं रहा है, डिवाइड, इसको कर लो सॉल्व, 5/8, इसको कर रहा हूँ उल्टा, दोनों लगाऊंगा इसको उल्टा करो, 5/3, ठीक, इसको इंटू कर लो, 5 चौको 20 और 4 24/5, ठीक, कर लो सॉल्व, ये आ गई, ये 8 के 24 होता है ना, 24 हो गया, मतलब ये 5 आएगा ना, 9/5, 9/5, इसको सॉल्व करो, 5 कम 5 सही 4/5 है ना, एक सही 4/5 क्या है इसका आंसर। नोट करो, क्वेश्चन देखो यार, सोलह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4107 की राशि को ABCD में के बीच उस तरह विभाजित किया जाता है, A और B का अनुपात दे रखा है, B और C और D, पहले तो इनको अनुपात को समान करो, ठीक है, A और B का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4, और B और C का दे रखा है 2:1, ये C है ना, इसको बराबर करो 2 2, तो ABC का अनुपात 3:4:2 आ गया, और C और D का अनुपात दे रखा है 3:5, 3:5, A B C और D है ना, ये D का है, इसको करो सॉल्व, 3 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, क्यों 6 बनाने के लिए, यहाँ 3 का गुणा करूंगा, यहाँ 3 का गुणा करूंगा, यहाँ कितना करूंगा 2 का गुणा, 9:12:6:10, किसका, ABCD का, ठीक है। तो B का हिस्सा 12 का हिस्सा निकालना, 12 बटे कितना, टोटल कितना है 12 और 6 कितना 18 18 28 28 38 38 38 और 37 होता है ना, 37 इंटू टोटल राशि कितनी 4107, 4107 है ना। अब इसको जरा 37 से डिवाइड करो, जरा करो जाना तो चाहिए, 1 37 कितना आएगा 4 0 1 37 3 37 1 है ना, 1 1 1 बार जा रहा 1 1 1 है ना। तो नॉट सॉल्व करो उसको, 12 एकम 12 12 एकम 12 13 12 एकम 12 13 13 32 क्या है इसका आंसर, किसका बी की राशि, बी को जो हिस्सा मिलेगा ना इस टोटल में से, टोटल कितना है 4107 में से 1332 किसको मिलेगा बी को। नोट करो, अब नया क्वेश्चन है 67 यानी 17, ठीक, 2 पाई ए और बी क्रमशः 12 मिनट, ए करता है आपका 12 मिनट भर सकता है, बी कर सकता है आपका 15 मिनट में, है ना,
ठीक, जब एक आउटलेट पाइप सी खोला जाता है तो तीनों पाइप ए प्लस बी माइनस सी, क्यों ये आउटलेट है उसको क्या करते हैं माइनस में लेते हैं। ये कितने टाइम में 10 मिनट में भर सकता है ना। तो इसका एफिशिएंसी निकालो जरा, 60 आएगा एलसीएम। तो 12 पंजे 60, 15 चक्कू 60 और 10 छके 60, है ना। तो बताओ मुझे सी अकेले कितने टाइम में पूरा टैंक को भर सकता है। देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 और 4 9, ठीक। और इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, ए प्लस बी की आ गई एफिशिएंसी टोटल 9, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, ठीक। अगर मैं 6 को इधर लेना चाहता हूँ, प्लस 6 प्लस सी, ए प्लस बी इक्वल टू 6 प्लस सी, है ना। अब देखो, अब सी की एफिशिएंसी निकाले ना मैं सी की, तो ए बी का मान 9 रख दो यहाँ पे, 9 इक्वल टू 6 प्लस सी। सी कितना आएगा, 9 में से 6 गए 3, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, सी की 3 है। तो सी कितने टाइम में पूरा टैंक को खाली कर देगा, खाली करेगा, क्यों ये आउटलेट है। तो 60/3, 3 दूनी 6 यानी 20 मिनट है ना। आंसर नोट करो, 69 यानी 19वां क्वेश्चन, ठीक। 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के दो घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। परिणामतः घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या है, 2:7 है एसिड और पानी। दूसरा क्या है, 4:5 है। तो बताओ यार एक जार में कितना हो गया, टोटल 7 हो गए, सॉरी 9 क्वांटिटी हो गई किसकी, एसिड और पानी की। इसमें कितनों है क्या, एसिड और पानी। अब इसको मिलाना है किस अनुपात में, 2 और 5 में मिला दो। इसमें 5 से गुणा कर लो, इसमें 2 को गुणा कर लो, है ना। तो 2 को गुणा कर लिया मैंने पूरे में, इसमें करना पड़ेगा ना, इसमें भी करना पड़ेगा 5 का। तो ये आएगा 4:14 और ये क्या आएगा 5 को 20:25। एसिड पानी 24 अनुपात कितना 39, है ना। तो ये आएगा ना, 3 से कटेगा फिर, 3 8 24 और 3 कम 3 3 के 9, 8:13 नोट करो। 70 यानी 20। देखो परास निकालना, माध्यिका और बहुलक निकालना है, ठीक है। देखो यार इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। क्या कि जो परास माध्यिका और बहुलक का क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। तब जाके आंसर आएगा, क्यों ये आपके पहले पेपर पर आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक, इसलिए बता पा रहा हूँ आपको। देखो इसको मैं रखूंगा पहले आरोही क्रम में, यानी ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार क्या ए आया है, एक आया है, 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है 3, 1 2 3 4, ठीक। और 5 कितनी बार आ, सॉरी हाँ 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार क्या आ रहा है 4, 1 2 3, है ना। और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है 5, ठीक है। कितने 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 5 कितनी बार आता है, 5 2 बार है, ठीक है, इसलिए 20 आता, ठीक है। अब क्या निकालना है, परास क्या होता है, परास सबसे बड़े में से सबसे छोटा परास, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देख लेना क्या बोलते हैं। 5 में से 1 है, मतलब सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है 1, यानी 4 आएगा, ठीक। और माध्यिका क्या आएगी, माध्यिका आएगी भाई जो 20 का होगा बटे 2, 20 का 20 है तो 8 इधर छोड़ो, सॉरी 9 इधर छोड़ो, 9 इधर छोड़ो, बट दो बीच में 2 आएंगे, क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी छोड़ दो। इस तरह इसका औसत कितना आएगा, प्लस 2 आएगा, मतलब 2 और 2 4/2 कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। तो 2 कोई बात नहीं, 4/2 यानी 2, इसलिए क्या माध्यिका आ गया।
और बहुलक क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार क्या है, 2 है, तो बहुलक क्या आएगा ना, बहुलक है ना, क्या है 2। तो इसका इसका इसको जोड़ दो, औसत निकालना है तो इसको 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 जोड़ दो ना, 4 8 बटे 3। क्यों, आंकड़े कितने, 3 तो है, तो 3 दूनी 6, सही, 2/3 आंसर। नोट करो। 71 वाला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर पे निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ये है, और मतलब दूसरे वर्ष ये है और तीसरे वर्ष ये है, देखो पी है कोई, मैंने मान लिया अमाउंट, ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है। तो क्या होता है कि मैंने मान लिया है कि इसमें क्या लगता है, आप उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है, बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो मैं हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं मानता हूं इसको, मानने से क्या है, वो पहले साल का क्या है इसका ब्याज, दूसरा साल का ब्याज भी ये रहता है, मतलब साधारण ब्याज तो सेम रहता है ना प्रत्येक साल, ये भी सेम रहेगा 3000। अब दूसरे वर्ष क्या होता है कि 3000 रुपये लगता है ये, तो सेकंड फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, है ना। तो फर्स्ट ईयर क्या होता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है। दूसरे वर्ष क्या होता है कि साधारण ब्याज ये तो है ही है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस पे लगेगा, इस पे तो लग गई है, और इस पे भी लगेगा यहाँ पे 300, यानी कि ये आना चाहिए आपका 3300। 3300 तभी तो आएगा क्योंकि सेकंड ईयर में कितना दे रखा है ब्याज, 3300 दे रखा है ना, तो 3300 ही तो आ रहा है देखो। और चौथे ईयर में कितना दे रखा है, सॉरी तीसरे ईयर का, दूसरे ईयर का है, तीसरे ईयर में कितना दे रखा है, 36 30। अब देखो मैं मान लेता हूँ इस पे लग गया क्या, 300 लग गया किस पे, इस पे। अब देखो पी पे ये लग गया, इस पे लगेगा तीसरे वर्ष के लिए 300 लग गया, क्योंकि एक बार 300 लगा था, दूसरी बार 300 लगेगा ना, 300 लग गया, इस पे 300 लगेगा, इस पे कितना लगेगा, कितना बच गया 3600, 3000 जाएगा, 3300 3600, और यहाँ 30 बचेगा ना, 30। अब देखो इसका मतलब समझ रहे हो, ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 3600, 30 आएगा, 30 3000 3300 और 3600 और 30 3630, है ना। इसका मतलब हमने सही किया है। अब निकालना हमें क्या, राशि कितनी थी, कितनी राशि है बताओ, हमें पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा कि किस दर पे लग रहा है ये, तो 3000 का व्हाट परसेंट, क्योंकि इस पे ये लग रहा था ना 300, तो 1 2 1 2 ये तो x बराबर 3 से 3 कटेंगे 10%, मतलब समझ लो हमने क्या निकाल दिया, रेट हमने निकाल दी कि इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 10% रेट से क्या लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो रहा है। देखो अब इस पे लगाएंगे हम, क्योंकि ये निकालना है ना, तो P का 10% इक्वल कितना होगा, ये तो आएगा, क्योंकि जो ये लगता है ब्याज लगता है किस पे लगता है, प्रिंसिपल में लगता है 3000, ठीक। अब ये बटे 100 लिख दो यहाँ पे परसेंट को हटाने के लिए, ये इसको यहाँ कर लो, कितना है 30,000 आंसर, ये कितना आएगा 30,000 आंसर आएगा। नोट करो। 72 वाला देखो यार, यानी 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन क्या है, एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह अप स्ट्रीम और 10 घंटे में तय कर सकती है, वह 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी अप स्ट्रीम 48 मिनट में तय कर सकती है। देखो यार समय दे रखा है 10 घंटे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, ज़्यादा डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई, ये है स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ क्या करंट, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ है 48, हाँ अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम गई, फिर अब स्ट्रीम भी तो आएगा 36 किलोमीटर, x माइनस वाई, तो ये आ गया आपका। दूसरा क्या है 48 मिनट यानी 60, ये घंटे आ गया, ये मिनट में था, 1 घंटे में चेंज कर दिया हमने, तो कितना है, सॉरी 16 किलोमीटर है प्रति प्रवाह है, 16 किलोमीटर, अलग अलग वो देखिए वो ना, 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम कितना 1.2 किलोमीटर, अप स्ट्रीम यानी माइनस होगा। क्या होता है डाउन स्ट्रीम में, क्या होता है धारा और बोट की चाल जुड़ जाती है, और अप स्ट्रीम में क्या जब ऊपर जाती है नाव, तो क्या होता है नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। वैसे भी यहाँ पे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह में क्या होगा,
नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी और प्रति प्रभाव में क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल आपस में घट जाएंगी, है ना। अब करो सॉल्व, क्या निकालना हमें, प्रति प्रभाव ज्यादा मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हमें निकालना है। तो मैं एक काम करूँगा, एक्स प्लस वाई को हम वो करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, नहीं काट सकते हैं, तो 12 से हम गुणा कर लेंगे इसमें। तो पूरी क्वेश्चन में करना पड़ेगा भाई 12 का, क्यों 12 36 होता है ना, तो 12 का। तो यहाँ कर लो 12 पंजे 60, तो ये आएगा 48/5। सॉल्व करो इसको, मैं करना चाह रहा हूँ इसको सॉल्व, सॉल्व मतलब माइनस करना चाह रहा हूँ इसको, माइनस कर लो, ये कट जाएंगे आपस में, कटेंगे आपस में नहीं कटेंगे, तभी तो भाई इसने वो की कैलकुलेशन ताकि कट जाए। तो मैं करना चाह रहा हूँ इसको ऐसा, 10 माइनस 48/5 इक्वल टू 16/x माइनस वाई माइनस 12 की 144, यानी एक संख्या बाद दशमलव आएगा बटे एक्स माइनस वाई। ठीक, तो 10 50 में से 48 2/5 आएगा इक्वल टू, तो इसको कर लो सॉल्व, सॉल्व क्या कर लो इसको, दो दो एक 1.6 आएगा ना, 1.6 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको डाल इसको सॉल्व कर लो, 0.8 आएगा। 8/40 एक्स माइनस वाई कितना आएगा, 8/40 एक संख्या दशमलव यानी एक्स माइनस वाई आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। समझ लो कि अपवर्ड स्ट्रीम में नाव की चाल क्या रही होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट करो, एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 81.60 में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता है। देखो यार इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें पता क्या है, 81.60 का लाभ होगा उसको कब, जब वो क्या करेगा, एक वस्तु को 20% कम पे खरीदेगा और उसे 32% लाभ पर बेचेगा। देखो कैसा होगा, 100 की कोई चीज है, उसने 126 में बेची, अब क्या किया उसने कि इसको 20% कम पे खरीदा यानी 80 में खरीदा, उसमें क्या कहते हैं उसने, इसमें लाभ होता है कितने का उसको, ये एसपी होगा उसका, कितने का लाभ होता बताओ, 32% का लाभ होता। तो उसने बोला कि ये कितने का लाभ होता है उसको, अगर इतने में बेचता होगा यार तो इतने का लाभ होता है कितने का, इसकी वैल्यू कितनी रखी, 81.60, है ना। थोड़ा क्या मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, गलत है क्वेश्चन थोड़ा सा। अभी आएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 25, यहाँ पे आएगा दशमलव, देखो 8 दूनी 132% आएगा ना, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 25, 8 8 और 2 10 है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 126 में से 106 घटा दो, 119, 119.4 आएगा ना, 119.4, देख लो ना, 10 में से 6 गए 4 और 6 5 में से 5 गए 0, ऐसा करना, 126 में से 105 गया 0.6 यानी 4.0 2, 20.4 आएगा सर, 20.4 आएगा ना, क्या आएगा 20.4, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 81.60, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, कितना आएगा 6, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, हमें किसी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए ना मैं, तो हमें एक की वैल्यू निकालो बेटा, ठीक है, 81.60/20 6 है, एक ऊपर ले तो यहाँ 2 जीरो निकाल लीजिए, 1 2 1 2 है, तो 4 4 चौको 16 4 5, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 4, क्यों ये 4 से इसमें पूरा पूरा भाग गया, देखो 4 चौको 16 4 दूनी 8, ठीक है, और चाहिए हमें किसी 100 की, 400 आंसर नोट करो। 41 संख्या और कितने, 41 का टोटल कितना हो जाएगा, 6 63, ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, कि 63 को ऐसे रहेगा, मैं एक का गुणा इसमें कर दिया मैंने, 4 3 12 और 6 चौको 24 और 1 25, 3 8 5 2, किसका आ गया 41 संख्याओं का टोटल, ठीक। 21 संख्याओं का कितना है, पहली की संख्या कितना है, 21 इंटू 61.5, अब 21 पंजे 105 होता है, 10 21 21 और 10 31, 3 21 छक्का 126
और 3 कितना होता है 129 ना, पॉइंट यहाँ पे रखें। ठीक, अब अंतिम 21 संख्याओं का 21 इंटू कितना 65.5 करो सॉल्व। 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 और 10 115, क्या आएगा 21 छक्के 126, 127, 137, एक संख्या टोटल कितना आ रहा है, कितना 21 21 42 संख्या कितना आ रहा है देखो 10, इसको जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है 5 और 1 6 और 1 7, 7 9 9 और 7 16, 9 और 7 16, 3 और 3 6 और 2, ये आ गया कितना 42 संख्याओं का। 42 संख्याओं का ये आ गया और 41 संख्याओं का ये है। तो 42 में से 41 घटाएंगे तो 21वीं संख्या आएगी ना, तो 20 की संख्या आएगी वही तो आएगी 26 67 माइनस 25 83, कितना आएगा 4 8 और कुछ नहीं 84 आएगा क्या 21वीं संख्या। यदि 21वीं संख्या छोड़ा जाए तो शेष संख्या औसत क्या होगा, 21वीं संख्या को छोड़ दो इसमें। अब 21वीं संख्या ये है, इसमें से घटा दो इसको, 25 83 में से 84 घटा दो तो आएगा 9, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 24 99 आएगा ना ये। तो इसका औसत कितना होगा, संख्या 41 थी, 41 थी ना, तो कर दो यार सॉल्व जरा, 41 का भाग दे दो जरा 24 9 में 4 छक्के 24 होता ना, 6 बार जाएगा क्योंकि 6 कम 6 4 छक्के 24, 6 एकम 6 और 6 जगह 24, 3 आएगा 9 पॉइंट आएगा, कितना है 6 कम 6 6 जगह 24 24 99 आ रहा ना, मैंने घटाया सही यहाँ पे देखो 9 7 9 4 2, ठीक तो है 24 99 में 41 का भाग देंगे ना तो शेष सॉरी अरे यार एक से घटा दें 40 का आएगा ना, 40 का आएगा सॉरी 40 आएगा, 40 भाग क्या क्योंकि एक संख्या को घटा देना 40 भागे 24 99, तो 4 छक्के 24, क्या आएगा 9 कुछ नहीं क्या आएगा 9, तो 40 दूनी 80, 9 1 पॉइंट 0, 4 चक्कू 16 यानी 62.4, 4 चक्कू 16 आएगा, ये कितना आएगा 0 3, फिर आएगा 0, 4 7 28, 4 7 28 आएगा ना, 4 7 28 यानी 280, 20 आएगा, फिर 20 आएगा, अब जाएगा पूरा पूरा 4 पंजे 20 यानी 62.475 आएगा आंसर। नोट करो का लड़कों और लड़कियों का अनुपात भी दे रखा है, कितने विद्यालयों में लड़कियों की संख्या प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या से अधिक है। देखो लड़कियों की संख्या प्रति विद्यालय लड़कों की, पहले लड़कों की निकाल दो टोटल, ठीक है लड़कों की ए में कितनी लड़कों की, बॉयज निकाल रहे हैं, बॉयज निकाल रहा हूँ ए में, ठीक कितना है 9/17 इंटू 680, 17 चौको 68 यानी 9 चौको 36, ठीक बी में कितनी आएगी 4/9 इंटू 72, 8 9 72 यानी 8 चौको 32, सी में कितनी आएगी बताओ 5/13 18 इंटू 54, 18 या 54 5 या 15 ये आएंगी। डी में 2/3 इंटू 66, 6 0 भी है ना, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0 22 44 440, और ई में 13/10 20 25 इंटू 900, 25 या 75 25 छक्के 150 है ना, 13 छक्के 78 और 13 13 39 और 7 कितना होता है 46 45, 13 छक्के 78 13 39 और 7 46 ना, ठीक अब इसको टोटल औसत निकालना ना भाई, तो टोटल करना पड़ेगा 8 6 4 10 और 5 15 और 2 17 और 6 23 23 4 6 4 10 11
11 और 3 14, 14 और 3 17, कितने ई है यानी 5 है, तो 5 3 15, 2 आएगा, 5 चौको 20, 3 आएगा, 5 7 35.5 छका 30। ये क्या आएगा औसत किसका, बॉयज का। ठीक, कितने विद्यालय लड़कियों की संख्या प्रति विद्यालय अधिक है, लड़कियों की निकालने भाई। अब तो देखो यार ये तो ऐसे रहेगा 40 इंटू ए में 40 लड़कियां कितनी होंगी बताओ, गर्ल्स निकालो, ठीक गर्ल्स, ए में गर्ल्स कितने होंगे 9, 8, 8 इंटू 40, 8 चको 8 इंटू 4 कर लेता हूँ ना 8, ऐसा करेंगे देखो 8 नीचे टोटल हुए हो भाई 17, क्यों 8 और 7 8 और 9, 8 और 9 कितना 17 होता है, और 680 होगा क्यों टोटल यही है, तो 17 चको 68, तो बार बार नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है 8 चको 32, ज़्यादा है बताओ तो, अधिक है, ज़्यादा है नहीं है, काट दो इसको। बी में रहेगा 80 यहाँ पर रहेगा, और क्या रहेगा 5, 5 चको 20 यानी 200, 5 इंटू सॉरी 8 इंटू 80 इंटू 5, 8 5 40, 400, ज़्यादा इससे है, सही है, इससे ज़्यादा है ना। ठीक, सी में आओ लड़कियों की 13 इंटू कितना, 13 इंटू 30, 39 390 है इससे ज़्यादा। डी में आओ 1 बट 1 इंटू 2 2 0 है नहीं है। ई में 12 इंटू कितना, 12 इंटू 36, तो 360 से ज़्यादा आएगा ना, तो आएगा ये भी 1 2 3 में है ना, तो 3 में क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है ज़्यादा है किससे, लड़कों की संख्या के औसत से, तो आंसर क्या आएगा दूसरा वाला। ठीक है नोट करो। अब दूसरा देखो, दूसरे के इससे आ जाएगा, बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल ए और डी में लड़कियों की संख्या के प्रतिशत कितना कम है। बी और सी में लड़कियों की संख्या, बी और सी में लड़कियों की संख्या कितनी है 3 4 7 790, गर्ल्स कितनी है, मैं दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है दूसरा वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, गर्ल्स कितनी है 200 सॉरी 4 3 7 790, 790 है। ये जो लड़कियों की कुल संख्या स्कूल ए और डी में लड़कों, ए और डी में लड़के कितने भाई, ए और डी में लड़के कितने 360 प्लस 4 और 3 7 700 760 700 जोड़ लेता हूँ 360 और 440 0 0 8 800 ना, 800 कितने परसेंट कम है, कितने कम है यार बताओ तो, 10 कम है, किससे कम है 790 से इंटू 100, क्यों परसेंट में चेंज करने के लिए। ये कितनी बार आएगा 100 है, 100 बटे 79 कितना आएगा 79 इंटू 21 आएगा, फिर पॉइंट 21 यानी 210 8 16 200, तो 2 आएगा ठीक है, और 5 आएगा आंसर है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से, डेटा वाला तीसरा क्वेश्चन कहाँ है, तीसरा क्वेश्चन है ठीक है। अब देखो ए विद्यालय में लड़कों की संख्या ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ए में लड़के कितने 360, तीसरा वाला क्वेश्चन है ठीक है 360, और ई में लड़कियों की संख्या, ई में लड़कियां कितनी है, ई में लड़कियां कितनी है 12 इंटू मैं निकाल कर ठीक है 12 इंटू 36 ये तो थी लड़कियां। अब देखो मैं कर रहा हूँ सॉल्व, 36 से 36 कर दिया 10, तो 2 से काट दो, 2 5 10 2 6 12 5 अनुपात 6, ठीक है नोट करो, हो गया आंसर 5 अनुपात 6। देखो इसमें हमने क्या कहते 24 क्वेश्चन कर दिए, एक क्वेश्चन क्या इसमें गलत था, ठीक है। ये कौन सा एग्जाम था आपका, 10वां मैंने पेपर सॉल्व करा दिया आपको, और डीआई वाले क्वेश्चन क्या करेगा आप एक साथ क्या करो, क्यों ताकि जब मैंने पूरा कैलकुलेशन किया था तो मुझे क्या एक क्वेश्चन में तो दिक्कत हुई थी, दिक्कत तो नहीं हुई थी मतलब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा तो आ गई थी, लेकिन क्या जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या था इससे आ गया था, इसलिए क्या करो आप डीआई वाले तो पहले कर लो या लास्ट में कर लो है ना। चलो